मिश्रा जी, ओवर टू यू। कुछ ही देर में मैच शुरू हो रही है। दिनेश नागू सर, देखिए मैच तो अब शुरू होने जा रहा है और मैच अभी चलता रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ का जो कक्ष है वो भी देखिए बिल्कुल भरा हुआ नजर आ रहा है। मैच स्टार्ट करें सर, वो भरा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो हमारे घरों से निकल करके जितनी भी यहाँ पे महिलाएं आई हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ हमारी बहनें हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। और ये भी पूरा जो कह लीजिए पवेलियन खचाखच भरा हुआ है और पुरुषों से कम नहीं है। वो क्या बोला गया था, मारो छोरिया चोरा से कम नहीं, तो वही बात है। इस गीत के बाद मैं जरा चर्चा करूंगा। आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है? एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल, हमारे मेवाड़ की जो छतरानियां हैं वो हमेशा वीरता की धीरता की पहचान रही है। बहुत बड़ा बलिदान दिया है, त्याग दिया है, खुद से माथे पर तिलक लगाना, रणभूमि में भेजना, ये कोई सीखे हमारे मेवाड़ से, हमारे राजस्थान से। तो मैच चलता रहेगा, कुछ लोगों से हम जुड़ना भी चाहेंगे। मिश्रा जी, हम तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपने हमें राजस्थान के जैसलमेर ले गए हैं। जी हाँ, पानीपुरी का काउंटर भी ओपन हो चला है। चाय की चुस्की के साथ पानीपुरी का भी लुत्फ हम उठाएंगे। लेकिन गेंद हवा में है, फाइन लेग के फील्डर है, थोड़ा मौका है। डीजे वाला अभी बजाना मत बाबू, थोड़ा सा समय दीजिए, हम यहाँ पे जुड़ना चाहेंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, आपके घर के और कौन लोग यहाँ पे आए हैं, खेल रहे हैं? मेरे घर के नहीं है, मेरे अंकल आए। हाँ, घर के ही है ना अंकल? अंकल तो घर के ही हो गए ना। हाँ। क्या नाम है अंकल का? शंभू सिंह। शंभू सिंह जी, वाह क्या बात है। शंभू सिंह जी, जोरदार तालियां आपके लिए। अंकल यानी कि भतीजी आपकी श्रेया बैठी। श्रेया, कैसा खाना, कैसा था? खाना बहुत अच्छा। एक बार ये नहीं करे अंकल, आपको खाना ही पूछना था। हम ही सबसे ज्यादा खाते हैं क्या? हम तो दुबले पतले हैं। जोरदार तालियां प्यारी बच्ची के लिए, श्रेया के लिए। और सही इन्होंने कहा, खाना अच्छा था, मैच अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। आपका नाम? भावना सोलंकी। भावना, आपकी भावना किस टीम के साथ जुड़ी हुई है, किस टीम को सपोर्ट कर रही है? रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि, वाह ये हुई ना बात, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि के लिए भी तालियां। मैच भी चल रहा है, मैच की चर्चा भी जारी रहेगी, कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। लेकिन इस बार देखिए शॉट बेहतरीन है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाते हुए कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। सीमा रेखा के बाहर नहीं गई, बल्कि डीवीएन लाइव के जो कैमरामैन है उनकी तरफ गेंद गई और कह रही है मुझे नजदीक से कैद कर लो। मैं वही हूं जो रोज मार खाती हूं, रोज दुत्कारी जाती हूं, फिर भी मैदान में आती हूं। क्रिकेट का नहीं पता क्या इतिहास, क्या भूगोल, क्योंकि क्रिकेट की गेंद है गोल। क्या बात है मिश्रा जी, सुरेश जी के बल्ले से आता हुआ ये शानदार स्ट्रोक। जी हाँ, सुरेश जी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिडॉन क्षेत्र में इस बार भी खेले हैं, सिंगल मिल जाएगा। छोटे भैरव जी आइए आप। ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, हाँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे, इनको मोबाइल दे दीजिए, पेट भरा रहे, कोई मतलब नहीं। बेटा, ये बेटा क्या नाम है? नाम क्या आपका? बोलो नाम। और ये शॉट दमदार है, लेकिन कैच अच्छा है। मोहन जी, आपका बैड लक। छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पे, थोड़ा वहां से कैमरा अगर नहीं घूम रहा है तो देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए, बच्चों को कुछ भी नाम पूछिए। दूसरा बोलना 6 होता ना? हाँ ठीक है। 4 था। बच्चों को कुछ भी पूछिए, बच्चे कहते हैं हम रील, अगर मैं रील में बिजी हैं तो हमारे फील को मत पूछिए। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपके घर के कोई ना कोई बड़े लोग होंगे, किसी के जेठ होंगे, किसी के ससुर जी होंगे, तो एक एक लोग माइक ले लीजिए खुद से और बताइए क्रिकेट कैसा लग रहा है। और अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन
एक विकेट के जी आपका नाम? नुकसान पर। नहीं, देखिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। और मंगल सिंह। आगे आप ही भैरू जी बताइए कौन बोल सकता है, मैं उससे पूछूं इनको। ये चलिए ठीक है। जी क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा जी। और बिल्कुल इस दिशा में आप देख रहे हैं, ये कौन सी दिशा है? उत्तर है कि पूरब है? दिशा जी के लिए जोरदार तालियां। सबसे अच्छा आज आपको यहाँ पर क्या लगा? सबसे अच्छा आज आपको यहाँ पर क्या लगा? ऑप्शन चाहिए तो मैं दे देता हूँ। खाना, क्रिकेट, चाय, और चौथा ये पानी पूरी हवा अभी आने वाली है। में एक जी, टप्पा ऑप्शन खाने के तो ठीक बाद है, खाना तो हम लोग वैसे भी खाते ही है। बाउंड्री। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम एकजुट होकर यहाँ पर मिले हैं। सबसे मिलने का बहुत दिनों बाद ये अवसर मिला है हम लोगों को। सबसे बड़ी बात तो यही है। खाना तो खैर हम लोग खाते ही रहते हैं। वाह, बहुत और बड़ा आपके घर का स्टेटमेंट। कोई क्रिकेट खेल रहा है मैम? जी, बिल्कुल मेरे भाई साहब की टीम है राजपूताना राइफल्स, उसके लिए। और ये भैरू सिंह जी भाई साहब, इनकी भी टीम खेल रही है। तो हम बहुत जोरों शोरों से, खैर टीम का तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए हम चीज कर रहे हैं। ऑडियंस बिल्कुल। एक है कि कहा जाता है कि ये जो पर्दा रहता है, घूंघट रहता है, हम घरों में रहते हैं, लेकिन ऐसे जो माहौल होता है तो खास करके जो घर की बहुएं होती हैं, वधू जिन्हें कहा जाता है, वो भी यहाँ पे आती हैं। तो एक दूसरे के बगल में जब बैठती हैं तो एक दूसरे का चेहरा लोग देख लेते हैं और परिचय हो जाता है। क्या वो भी एक अच्छी पहल होती है? क्रिकेट के बहाने एक दूसरे से परिचय हो जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। और घूंघट तो हमारी सभ्यता है, कल्चर है, और इसीलिए हमको फॉलो करना ही चाहिए। और घूंघट किसी भी चीज़ के लिए बाधा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो एजुकेटेड है, फिर भी घूंघट में आज बैठे ही है। दिशा जी, आपने ना बहुत सारे लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बहुत सही दिशा दे दिया कि हम दुनिया कितनी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हम अपनी सभ्यता को पकड़ करके चले। ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया आगे बढ़ रही है, पैसा ज़्यादा हो रहा है, सब कुछ शॉर्ट में हो रहा है, तो कपड़े शॉर्ट होने से मॉडर्न कहलाएंगे? नहीं। हमारी ये भारतीय नारियां, हमारे राजस्थान के, हमारे परिवार की ये हमारी बहनें जो हैं, ये इसी परिवेश में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत लग रही है। और ये बता रही हैं कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हम अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ने वाले हैं। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ हाँ, राजपूत है, राजपूतों ने बहुत त्याग किया है। और कुछ पानीपुरी का काउंटर अब ओपन किया जा रहा है। सबसे पहले लेडीज लोग जाएंगे, ओनली लेडीज। एक छोटा सा कमेंट, जो खुद इसमें से कुछ बोलना चाहेगा समाज और के लिए, आउट, रन वो बोल आउट। सकता है। तो इस तरह एक और बड़ी विकेट, बड़ी सफलता। लगातार अच्छी प्रदर्शन होता हुआ। क्या नाम है आपका? रेणुका। और आपके घर के कौन है, कितने लोग यहाँ पे हैं? मेरे भैया है दो, कौन भैया, नाम बताइए। नारायण सिंह एंड जोधरा सिंह। क्या बात है, आपके भैया हैं तो आप हमारी बहना है, आप हमारे घर की गहना है। आपको माइक में कुछ कहना है, क्या कहने वाली है? और सभी के लिए भैया हैं तो कुछ भाभियाँ भी यहाँ पे हैं, और कुछ माताएं हैं, कुछ छोटी छोटी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कुछ बहनें हैं। सभी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? कि क्रिकेट एक बहाना है, सबके मिलने का एक बहुत बड़ा चांस यहाँ पे मिल रहा है। बहाना है तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ये अच्छा खेल है यार। और इससे ये कमाल का अच्छा स्ट्रोक, 6 रन। और दूसरी चीज, ये जो वहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था दिशा जी से, उन्होंने एक बात कही कि देखिए हम कितना पढ़ लिख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता है और ये घूंघट किसी चीज में बाधा नहीं है, ये हमारी 2 परंपरा ओवर है। 19 रन। क्या आज की युवा पीढ़ी इस चीज को मान रही है? खास करके आप लोग मानने वाले हैं, हम ये मान के चले? हाँ बिल्कुल मानना चाहिए, राजपूत है हम, अरे हमारी संस्कृति है ये सब कुछ। यस, आपका देखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं, पास्ट को भूत कहते हैं, फ्यूचर को भविष्य कहते हैं। आपका सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या भूत, आप बस खुश रहिए, आप साथ पकड़े रहिए। आपके साथ हो कोई राजपूत, आपका वर्तमान भविष्य सुधर जाएगा। भूत आपके साथ बस हो राजपूत। जोरदार तालियां। रेणुका, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। पढ़ाई करती हैं आप? क्या कर रही हैं अभी? 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में। वाह वाह, क्या बात है। सर, दिनेश सर यही कहेंगे कि यार जब ग्राउंड पे आते हैं तो पढ़ाई की बात छोड़ दीजिए। क्या करते हैं सर? ग्राउंड पे रहते हैं तो बात अलग है, ग्राउंड के बाद
तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही पूरा टाइम बीत जाता है। रेणुका, बहुत अच्छा, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, नाम करो। थैंक यू सो मच। मिश्रा जी, सुनने वालों को मैं ये भी बता दूं कि मनोज मिश्रा ना सिर्फ कमेंटेटर है लेकिन बहुत अच्छे प्रोफेसर भी है। अगर किसी हमारी बेटियों को कोई दिक्कत हो, साइंस पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप उनसे मशवरा भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े अच्छे इंसान है और मैं बहुत सालों से उनको जानता हूं। तो ऐसे मनोज मिश्रा जी, आप परिवार की तरह एक दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, ये एक बड़ापन है आपका। और हम गुजराती हो या मारवाड़ी हो, हम भले ही घूंघट में रहे, मर्यादा में रहे, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हम झांसी की रानी भी बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये हम बना उस ही है। प्रताप वाली भूमि से हम आते हैं। बिल्कुल सर, दिनेश सर, और जहाँ दिनेश नागू सर हो, और जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। कोई भी क्रिकेटर ऐसे नहीं है जिनके साथ इनकी फ़ोटो नहीं होगी, तस्वीर नहीं होगी। आप देखिए, दहीसर स्पोर्ट्स क्लब से भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ अपने बड़े लोग रहते हैं ना, वहाँ पे गलती करने के लिए तो इंसान कर लेता है, लेकिन सुधरने का भी मौका होता है। जहाँ बड़े नहीं है वहाँ पर गलती करके आप केवल फंसते हैं, इसलिए बड़ों का साथ चाहिए। कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। दिनेश सर, आतिशबाजी हो रही है यहाँ पे। ओहो, कहाँ से आए? आतिशबाजी हो रही दिनेश सर इस समय। जी हाँ, काफी माहौल खुशनुमा यहाँ पर, परछाइयाँ थोड़ी थोड़ी लंबी होती हुई। धर्मेश जैन जी, विवेक जैन जी, विनोद जैन जी, नाला सोपारा जैन समाज से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप मंच पे आ जाएं, आपका स्वागत किया जाएगा। तो इस तरह डायरेक्ट हिट, रन आउट, 34 पे 3। $34 for the loss of 4 wicket. 34 for 4. देव सागर गेंदबाजी। और देखिए, साथ साथ हमारे बीच में देवसा राठौड़, वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवक, हमारे परम मित्र आशीष सेठिया जी के पिताजी, और एक सिक्सर। हाँ, दलपत जी सेठिया साहब भी उपस्थित हैं। रन संख्या 40 जी। दिनेश नागू सर, अभी एक शख्स का, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, स्वागत होगा, और एक शख्सियत ऐसे हैं जिनके हाथ में मैं माइक दूंगा, आप उनकी आवाज को सुनिएगा, जिनकी आवाज के कायल हम भी हैं और आप भी हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्या बात। स्वागत पहले यहाँ पे चलता हुआ, और इधर मैच भी चल रहा, स्विप करने की कोशिश थी, बिल्कुल बल्लेबाज देखिए कोशिश कर रहे हैं, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है। धूप जैसे जैसे हटेगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, माहौल बड़ा प्यारा होगा। पटाखा बार बार डरा रहा है, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डर के आगे जीत है, ये कहा जाता है। ये गेंद लाइन में इसके क्लीन बोल्ड हुए, मिडल स्टंप उखड़ गया, मिडल स्टंप से गेंद टकराई, गेंद टकराई जब मिडल स्टंप से, उसमें कंपन नशा हुआ, एक सिहरन सी फैल गई, ऐसी सिहरन फैल गई जैसे लग रहा था कि पापा की आंखों के सामने बच्चा खड़ा है, गलती बहुत भारी किया है, पापा ने उसे देखा है, बच्चा डर रहा है, मम्मी है तो संभाल लेंगी। तो यहाँ देखिए सत्कार होता हुआ, परंपरा के अनुसार राजस्थानी पगड़ी, शॉल और मुस्कुराहट के साथ। स्कोर इस वक्त 40 के करीब। एक सेकंड के लिए हम आपको बताएंगे, अपडेट हो रहा है कुछ मोबाइल, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 40 रन, 5 खिलाड़ी आउट, जबकि 3.3 ओवर का खेल हुआ है। सुंदर स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन मिलेगा लॉन्ग ऑन पर जब तक फील्ड की जाती। और ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
हमारे कुछ मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका सत्कार होता हुआ। जैन समाज से भी काफ़ी लोग आए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे बीच में हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात रहती है कि कहते हैं पत्रकार समाज के आईना होते हैं, और ये समाज के आईना ही नहीं है, समाज सेवक भी हैं। श्रीमान दलपत सेठिया जी, हमारे जो परम मित्र हैं आशीष सेठिया जी, हम सबके परम मित्र हैं आशीष सेठिया जी, उनके पिताजी हैं, हमारे बीच में हैं। और बात अगर किसी जैन समाज की हो, बात राजपूताना समाज की हो, बात मेवाड़ की हो, बात राजस्थान की हो, तो आपकी आवाज़ अगर हम ना सुने और आपका आशीर्वाद ना मिले तो मुझे लगता है सब कुछ अधूरा रहता है। सेठिया साहब 41। सेठिया साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस राजपूत मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद के लिए, पूरे समाज के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए? मेवाड़ क्षेत्रीय राजपूत परिषद मुंबई में जो किसी नाम का मोहताज नहीं है, मनोज सर, ये एक ऐसा नाम है जो वास्तव में मेवाड़ की शान है। और कहते हैं कि न्याय के लिए नैतिकता का नीर चाहिए, सत्य के लिए समता का समीर चाहिए। विश्व खड़ा है तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे, ऐसे में प्रभु एकलिंगनाथ जी का दरबार व मां शक्ति एवं राणा प्रताप का दरबार चाहिए। मैं सबसे पहले भगवान एकलिंगनाथ जी को वंदन नमन करते हुए, आद्य शक्ति माँ को नमन करते हुए, माँ जीवदानी को नमन करते हुए, एवं हमारे यहाँ जो सम्मानित मेवाड़ क्षेत्रीय युवा राजपूत परिषद, मेवाड़ क्षेत्रीय राजपूत परिषद मुंबई एवं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मेन, उनका, हाँ, मेवाड़ क्षेत्रीय युवा राजपूत परिषद, इसमें जितने भी जो इसके कार्यकर्ता हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यही कहना चाहूँगा कि विरार भले 3 शब्द का अक्षर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। वे विश्वास रखते हैं माँ जीवदानी में, माँ शक्ति में, राणा प्रताप में, और राग करते हैं मेवाड़ क्षेत्रीय राजपूत परिषद से, एवं रमण करते हैं धर्म में। देव गुरु धर्म की आराधना का संकेत देता है विरार का पावन पुण्य स्थल। और विरार के इस पावन पुण्य स्थल पर मेवाड़ क्षेत्रीय राजपूत परिषद द्वारा MRPL 2025 का सीजन 6 यानी 6 साल से कंटिन्यूस ये सीजन करते आए हैं। और क्रिकेट एक खेल नहीं है, और ये मेवाड़ राजपूत परिषद का एक ही उद्देश्य है कि समाज को संगठित करना और आपस में तालमेल बढ़ाना। मैं मनोज सर अभी आया था, जस्ट मेरा एंट्री हुआ, तब आप उधर हमारे भाई साहब हुकम सब खड़े थे, उधर एक बात चल रही थी कि बेटियों पे नाज क्यों? कहते हैं कि सजा नहीं सपना होती है बेटी, गैरों के बीच अपना होती है बेटी। बेटियां 2 कुल की लाज होती है, जो पियर में खिलती है और ससुराल में जाके महकती है। 2 कुल को आबाद करने वाली बेटियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और हमारे मेवाड़ राजपूत परिषद का एक ही टारगेट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य लेके चल रहा है। इसी के साथ बहुत से ऐसे जो कार्यक्रम है जिनको लेके हमारा मेवाड़ परिषद इस कार्य पर तत्पर है। समाज यथार्थवादी बने, अपनी गुणवत्ता और श्रेष्ठता को समझे, नकारात्मकता का त्याग करे, समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसे समाधान तक पहुंचाए, समाज में एकता का संगठन का बिगुल बजाए, व्यसन मुक्त समाज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना, उच्च पदों पर आसीन समाज के बंधुओं का सत्कार समारंभ करना, हमारे समाज के जो बड़े उद्योगपति है, समाज में जो अपने को सहयोग करते हैं उनको भी मान सम्मान प्रदान करना। एवं मेन टारगेट जो है आज की युवा शक्ति, युवा युग का भाग्य विधाता होता है मनोज भाई, युवा युग का भाग्य विधाता होता है। पर बदकिस्मत की बात है कि आज के कुछ युवा, मैं सबको लेके नहीं कहना चाहूंगा, कुछ युवा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और गैम्बलिंग में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आज ये अपना एक टारगेट है कि जो अपना MRPL का जो 6 सीजन चल रहा है, इसके अंदर मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि आज अपन जो भी कोई व्यसन है अपना, तो उसको यहाँ छोड़कर जाए। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को ना आपके नोट चाहिए, ना आपका वोट चाहिए, ना आपका सपोर्ट चाहिए, सिर्फ आपकी एक खोट चाहिए। कोई भी खोट आप मेरी झोली में डाल दोगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा कि वास्तव में मेरा यहाँ आना सार्थक है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा
कि पक्षी आसमान में उड़ता है घोंसलों से, लेकिन हमारी मेवाड़ क्षेत्रीय राजपूत परिषद आसमान में उड़ते हैं अपने हौसलों से। इसी के साथ आप सभी को जय माता जी की, खम्मा गणी, जय नमस्कार। बस इसी के साथ मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करता हूं और कहना चाहूंगा कि हमारे जो मनोज सर है, ये वास्तव में जो तारीफ करते हैं, इसके इतने काबिल तो हम हैं नहीं, पर वास्तव में इनका प्रेम और स्नेह है। और वास्तव में ये जो बताया कि ये कोई कमेंडेटर नहीं है, ये एक प्रोफेसर है, और इनके शब्दों में उलझना, बहुत समझ पाना या उससे निकल पाना हमारे बस की भी बात नहीं है। और मैं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से दिल्ली का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते, पूरे महाराष्ट्र पत्रकार संघ का प्रेसिडेंट होने के नाते, विराट संघ का सह मंत्री होने के नाते, मेवाड़ संघ मुंबई का समन्वय समिति का अध्यक्ष प्रेसिडेंट होने के नाते आप सभी को तहे दिल से इस सफल आयोजन के लिए साधुवाद देते हुए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसी के साथ जय माता जी की, खम्मा गणी साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सही बात आपने कही। देखिए, मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद के बारे में आपने इतनी बात कही, तो मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई के अध्यक्ष श्री विजय सिंह डुलाव साहब हमारे बीच में यहाँ पर मंच पे उपस्थित नहीं है। हम आए, नज़रें हमारी पड़ी, तो पहला ऐसा कोई समाज मैं देखता हूँ कि क्या अध्यक्ष, क्या महामंत्री, क्या कोषाध्यक्ष, क्या कोई कार्यकर्ता, सारे लोग सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं। वो केवल पेपर पे, कागजों पे नहीं है, वो नाम के नहीं है, काम के हैं। ये बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में और अपने समाज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? या पत्रकार बंधु हैं तो क्या कुछ आपके समाज के बारे में? मुझे लग रहा है हो सकता है कि कल के पेपर में ये आ भी जाए। श्रीमान दलपत सिंह जी सेठिया साहब, आपने यहाँ सबसे पहले तो आपने यहाँ पधार कर जो हमारे भाइयों का जोश बढ़ाया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम रेगुलर 6 साल से हमारा इधर जो प्रोग्राम होते रहते हैं, नए नए भाई जुड़ते हैं और सबके अंदर दिल में बहुत जोश रहता है। नए नए भाई के हिसाब से नई पहचान होती है, हमारा सर्कल बढ़ता है, दायरा बढ़ता है हमारा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसे मौके पर जब भी आपको इनवाइट किया जाए या हम आपको निमंत्रण देवे या नहीं देवे, आपको अगर मालूम पड़ेगा कि मेवाड़ वालों का ये प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा सुन के भी आपका यहाँ पदार्पण होना चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि आप हमको समय समय पर आशीर्वाद देंगे। मैं इतना ही कहकर मेरे वचन को। वास्तव में हमारे अध्यक्ष साहब ने जो कहा, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्वास्थ्य की भी अनुकूलता नहीं चल रही है। हार्ट का थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ था और हार्ट थोड़ा डैमेज होने से मैं भी हॉस्पिटलाइज था। लेकिन आपका जैसे ही निमंत्रण आया और मैंने बोला किसी भी कंडीशन में मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा, लेकिन टाइम के लिए मैं बाध्य नहीं हो पाऊँगा कि समय देना, कितना देना या क्या देना, या समय जितना मेरा 5 मिनट के लिए भी मैं आपके वहाँ उपस्थित होऊंगा, क्योंकि ये आपका प्रेम है। आपसी प्रेम ही आपका इतना ताकतवर है कि जो खींच लाता है। मैं कोई मतलब आपके निमंत्रण की भी आशा नहीं रखता हूँ, निमंत्रण आएगा तो मैं आऊँगा। हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जिन सबको मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब हरि सिंह जी साहब चुडावत साहब को, महामंत्री गोपाल सिंह जी साहब राठौड़ को, और हमारे कोषाध्यक्ष पंच सिंह जी साहब सोलंकी, जो मतलब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये वास्तव में इनका प्रेम ही इतना पावरफुल है जो इंसान को यहाँ खींच लाता है। इसी के साथ हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं, हरि सिंह जी साहब चुंडावत, पवन सिंह जी साहब सोलंकी, गोपाल सिंह जी साहब राठौड़, मोती सिंह जी साहब राठौड़, गणपत सिंह जी साहब बाटी, पेरू सिंह जी साहब सोलंकी, मनोहर सिंह जी साहब चौहान, रतन सिंह जी साहब सोलंकी, नारायण सिंह जी साहब सुहावत, जय सिंह जी साहब चुंडावत, नरेंद्र सिंह जी राणावत, दीप सिंह जी सारंग देवत साहब, गणवत सिंह जी चौहान, कल्याण सिंह जी चौहान, बेरू सिंह जी दुलावत साहब, सीए साहब सोलंकी साहब, नरेंद्र सिंह जी साहब सोलंकी। इसी के साथ हमारे गोपाल सिंह जी राठौड़ साहब, मोती सिंह जी राठौड़, ये राजपूताना राइफल, सीए गणपत सिंह जी साहब बाटी, पांडुप्लोई, जो ये टीमें भाग लिए, उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप यहाँ पधारे। और मेरे को एक्चुअली जो हमारे मनोज भाई ने बताया था
की आवाज बहुत बुलंद है, लेकिन अभी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। इसी के साथ मैं अपने उद्बोधन को समापन करते हुए मनोज भाई का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वास्तव में ये हमारे जितने भी नारंगी के ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम होते हैं उसमें इनकी उपस्थिति वास्तव में लाजवाब है। इसी के साथ समस्त राजपूत परिषद के जो भी कार्यकर्ता है, छोटे से लेके बड़ा, कोई नाम के लिए नहीं होता। कहते हैं कि दिया बाती जलते हैं लेकिन प्रकाश चौं ओर होता है, दिए तले अंधेरा होता है लेकिन प्रकाश चौं ओर होता है। इसके लिए ये कार्यकर्ता तो जो कर रहे हैं, ये कमेटी अपन बनाते हैं संघ को संचालन करने के लिए, बाकी तो क्या आप सबका सहयोग है, इसलिए आप सब भी ते दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ जय माता जी। पहली गेंद पर ओम आउट होकर वापस मनोज मिश्रा जी। धन्यवाद सेठिया साहब, और लिए चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ क्योंकि मैच भी बड़े दिलचस्प मोड़ पे है। ओवर टू यू दिनेश नागू सर, और मैं भी जुड़ूंगा 5 मिनट में आपके साथ अब। Thank you, Mr. Mishra. And here we go. Oh, that's a huge one over the deep backward square leg fence, and that's going to be 6 runs. What a stroke! What a stroke! And Dev Sarathod just opened his account with that huge 6. Om, the man who was out on a very first ball, Suresh once again now. Devi Singh or Dev Shah? हेलो हेलो Suresh. हेलो। And it's going to be Suresh once again from the pavilion end. Here he comes and bow this one. Oh, that's down the leg side. Try to play on the leg side. Doesn't connect, and that's due to the wicket keeper. The score remains 6 for the loss of 1 wicket. Man out was Om. Required 49 to win. So, and this time hit it very safely. 1 bounce over the ropes, and that's going to be 4 more. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मिश्रा जी। एक जमाने में मनोज मिश्रा भी इसी तरह के स्ट्रोक्स लगाया करते थे नींद में, क्योंकि अच्छे कमेंटेटर है, प्रोफेसर है, समय नहीं मिलता उनको खेलने का, लेकिन अपनी लय में सरस्वती माँ के आशीर्वाद से वो हमेशा बने रहे हैं और हर एक के साथ मिक्सअप होना गॉड गिफ्टेड कहलाता है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मिस्टर मनोज मिश्रा एज here comes Suresh bowls, and this time wraps him over his pad. The ball running away just gently to backward a point, gets a single. It's a leg by, no, it's up his inside edge. 11 for 1 is the total. 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए चाहिए 49 सुरेश, और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक फील्ड करते पहले ले दूसरा रन, लेकिन बड़े ही सोच समझकर सूझबूझ के साथ वापस किया दलपत ने देवसा को, अन्यथा कुछ गड़बड़ हो जाती थी। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू। और हमारे अतिथि ने अभी अभी एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात ये कही कि हम थोड़े से व्यसन होते चल रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है इन व्यसनों से थोड़ा सा दूर होने की, और ज़रूर हम इस और ध्यान देंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार इस गेंद को खेल दिया हवा में, कोशिश की थी कैच लपकने के लिए, डाइव भी मारी लेकिन कामयाब नहीं हुए। 1 रन के साथ तो पहले ओवर की समाप्ति
जिसमें 12 रन और अब 37 रनों की जरूरत। अब दलपत जी आए हैं, दलपत सिंह। अंपायर का इशारा, 4 रन देवसा के बल्ले से। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद 4 रनों के लिए। और इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव्स किया मिड विकेट की तरफ। कारपेट के सहारे एक क्रिकेट या स्ट्रोक जिसको कहा जा सकता है, बड़े इत्मीनान से, आत्मविश्वास से भरे हुए। 1 रन के साथ रन संख्या 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, पैर पर शायद लगी है, लेकिन 1 रन अवश्य ले चुके हैं इनसाइड एज। शॉर्ट गेंद और इसको पुल कर दिया है। गेंद एक टप्पा खाने के बाद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन। 18 गेंदें शेष रह चुकी है, ओवर की समाप्ति और रन चाहिए 22, जीतने का लक्ष्य। 18 गेंदें 22 रन और इस बार 27 पे 1-2 ओवर की समाप्ति। 27 for 1 आफ्टर 2 overs। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? और सामने कौन है? ओ भाई जी, आपका नाम क्या है? तो दलपत आउट होकर वापस जा रहे पेवेलियन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? बहुत अच्छी गेंद और इस बार कोई रन नहीं। काफी देर बाद से डॉट बॉल। उल्टी गिनती शुरू। 16 गेंदे 22 रन। ऊंचा स्ट्रोक हवा में है, खतरनाक हो सकता है। फील्डर तेजी के साथ उसके नीचे आए और क्या कैच, कमाल का कैच। और यहां पर देखिए तकदीर उनका साथ नहीं दे रहे। नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो कैंसल और आउट। हाँ, उनको लगा वो पीले वाले कैमरामैन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो सर्कल के अंदर तो इस तरह एक लंबी हिट लगाने की कोशिश में मिश्रा जी आउट होकर वापस पेवेलियन। खड़ा हुआ था वहां पे जो खिलाड़ी पहना था पीला, एक समय लग रहा था कि ये खिलाड़ी नहीं जाएगा आउट होकर के, जो पहना है नीला, लेकिन क्या करें, अंपायर को थोड़ा सा चकमा हुआ था वहां पे।
बाद में अंपायर ने देखा नहीं, ये तो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। रन संख्या 27 ये चले। एक रन। अट्ठाईस पे 3 राउंड द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट, माफ कीजिए, और इस बार खेल दिया मिड विकेट पर। जब तक फील्ड करते 1 रन, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। देखिए आंखों आंखों में रन चुरा लिया, और ये आंखें आंखों में तीसरा रन। तेरह गेंदों में 18 रनों की जरूरत, जहां 1 था वहां 3 रन दौड़ पड़े। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार इनसाइड आउट खेला है, कवर क्षेत्र में जब तक फील्ड होती 1 रन। तीन ओवर की समाप्ति, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 17 रनों की जरूरत और शेष गेंदें बची है 12, और इसका लेखा चोखा क्या होगा, आइए सुनते हैं एक ओवर मनोज मिश्रा जी से। 12 में 17, ओवर टू यू मनोज मिश्रा जी। बारह गेंद पे 17 रनों की आवश्यकता है, और गेंदबाजी के लिए कौन आ रहा है यहाँ पे, नाम बताएं। अरे वो नंबर के 4 प्लेयर है, 4। लक्ष्मण है वहां पे, लक्ष्मण आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लक्ष्मण सिंह सोलंकी सामने मंगल बल्लेबाजी करते हुए। देखिए गेंद थोड़ा सा रुक करके आई, गेंद के टिप्पे को भाप नहीं पाए, लेकिन ये देखिए गेंद की तेजी अपने आप बढ़ गई। हाँ हाँ, इससे खतरनाक तो यहाँ पे काम हो गया। तीन रन, 11 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रकार की फील्डिंग क्यों हुई पता नहीं, लेकिन 9 गेंद पे 27 रन बना करके देवशाह राठौड़ इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए लक्ष्मण की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। देवशाह ने गेंद को खेला है बिल्कुल फाइन लेग के फील्डर, काफी चौकन्ना, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। 10 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता, 36 पर 3, 10 गेंद पे चाहिए 13 रन। 3 गेंद पे 5 रन बना करके मंगल खेल रहे हैं, 10 गेंद पे 28 रन बना करके देवशाह खेल रहे हैं। लक्ष्मण इस ओवर में पहली गेंद पे 3 रन खर्च किए, दूसरी गेंद पे 1 रन, यानी कि 2 गेंद पे 4 रन दे चुके हैं। एक बार फिर से तैयार होते हुए लक्ष्मण, ये पुल टॉस बना लिया, गेंद को डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला है, और क्या ये 4 या 6, अंपायर की सारी प्रतीक्षा, 6 का इशारा आता हुआ, 6 रन। ये गेंद वाइड। अब 9 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता है, 4 गेंद पे 11 रन बना करके मंगल खेल रहे हैं अपनी टीम पांडुप लायंस के लिए, मंगल करते हुए, और मंगल नहीं सुमंगल भी करते हुए। इस बार देखिए ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा। विकेट कीपर थोड़े से चिंतित है कि लक्ष्मण आप सीनियर खिलाड़ी है, इस मौके पर अगर एक्स्ट्रा गेंदें ना करें तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, सुपर्णखा जब अप्सरा बन करके मेरे सामने आती है तो मैं भ्रमित हो जाता हूं, अगर मेरे भैया राम होते तभी मैं बच पाता, अन्यथा मेरे लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 4 गेंद पे 4 रन और चाहिए, 9 गेंदें बची हैं, 9 गेंद पे 4 रन की आवश्यकता है। ये गेंद भी होगी वाइड,
1 2 3 4 भैया बने होशियार। 3 वाइड नहीं 4 वाइड लगातार। और अब राउंड द विकेट आ रहे हैं। यही तो बल्लेबाज चाहते हैं, एक और वाइड। कितनी वाइड इस ओवर में? 5 नहीं है, 5 ही है। अब 5 लगातार। 9 गेंद पे 2 रन की मात्र आवश्यकता बांडू प्लायंस की टीम को। बांडू प्लायंस की टीम काफी खुश नजर आ रही है, क्यों ना खुश नजर आए। ये शॉट बेहतरीन है, 6 लगा। 6 के साथ इस मुकाबले को जीता है बांडू प्लायंस ने। जीत की बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट मैच की शुरुआत तुरंत कर दी जाए। और डीजे One, two, three, four.